हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। चलिए प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th का जो है यहाँ पे आपका जो हो गया था लगभग जो है 2 नंबर तक का हो गया है। यानी कि 2 में 3 सवाल था तो जो कि हम करवा दिए। अब हम करेंगे यहाँ पे 3 नंबर का सवाल। जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो, और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी का रेगुलर तैयारी हो और आप लोगों को रेगुलर तैयारी यहाँ पे करवाया जाता है। तो चलिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्म संगत हैं या असंगत। यही सवाल है। इसमें संपाती असमांतर प्रतिच्छेद था, दे दिया है संगत या असंगत। तो हमें ज्ञात करना है संगत है या असंगत। तो चलिए पहला सवाल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला सवाल में दिया गया है यहाँ पे, पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन 3 का है ना। 3 का पहला सवाल, 3 का पहला सवाल लिखना है यहाँ पे 3x और प्लस का 2y बराबर का 5, यही है ना। और दूसरा समीकरण में दिया गया है 2x माइनस का 3y और बराबर का 7। आप लोग किताब NCERT मैथ निकाल के रखिए अपने आगे में, मैथ को निकाल के रखिए तब और समझ में आएगा अच्छा से। अब यहाँ पे लिखना है हल। हल लिखने के बाद देखिए A1 बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला वाला समीकरण में A1 बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। और B1 बराबर जो है 2 ले लेते हैं, C1 बराबर ले लेते हैं 5। चलिए अब यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा यानी 2। अब देखिए B2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, C2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 7। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है। तो इसका सूत्र हम बताए थे, सूत्र आपको याद है कि नहीं? चलिए सूत्र याद कर लीजिएगा। A1/A2 B1/B2 C1/2, यही सूत्र है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सीधा सिंपल सा है ये। तो यहाँ पे सूत्र बैठा देना A1/A2 और बराबर B1/B2। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ 2/3 है और 3/2 है ना। तो ये दोनों मिल रहा है ना, तो ये मिल रहा है तो ये दोनों मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाए और संगत भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय। तो पहले भी बैठा लेते हैं C1/C2 डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 3/2 ये मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है 2/3 और बराबर 5/7। इस टाइप से है। तो इस टाइप से जब रहता है तो आपको क्या बताए थे करने के लिए, ये हो जाएगा और संगत हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए 3/2 और बराबर 2/3 इस टाइप से है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल, है ना। ये हो जाएगा अद्वितीय हल। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में देखिए क्या दिया गया है। 2 नंबर का सवाल लिख लेते हैं 2x और माइनस का है यहाँ पे 3y बराबर का है 8। इसके बाद दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 6y बराबर का है 9। तो अब यहाँ पे लिखना है आपको हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना A1 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 दिया गया है ना, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है। और C1 बराबर दिया गया है यहाँ पे 8। चलिए A2 बराबर आपको लिखना है 4, B2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 और C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से ये दोनों यानी कि मिल रहा है। देखिए A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये आपका सूत्र हो गया, इसी सूत्र पे बनता है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए। 2/4 हो जाएगा यहाँ पे 2/4। अब बराबर यहाँ पे 3/6 और यहाँ पे हो जाएगा 8/9। ये तो नहीं मिलेगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4। ये क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो हो जाएगा असंगत, है ना, असंगत, असंगत या तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस यही आपका आंसर हुआ। जल्दी से उतारते जाइए, नोट करते जाइए आप अपना अपना कॉपी में जल्दी। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर में दिया गया है। 3 में देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे का 3/2 x प्लस 5/3y बराबर का 7, 9x माइनस 10y बराबर का 14। इस सवाल को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। NCERT मैथ को निकाल के रखिए आप लोग आगे में। 3/2 x प्लस यहाँ पे 5/3y बराबर का यहाँ पे 7। दूसरा समीकरण में है 9x
माइनस का 10y और बराबर का है 14। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेना है a1 बराबर देखिए 3/2 लिख लीजिए, और b1 बराबर जो है लिख लीजिए 5/3 लिख लीजिए। बटे वाला सवाल नहीं बना पाता है बहुत बच्चा, तो सिंपल सा सवाल है, 7 हो जाएगा c1 का मान। अब a2 बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए b2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10, c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे a1/a2 ले लेना, पहले a1/a2 सूत्र के अनुसार से, b1 बटे का हो जाएगा b2 और c1 बटे हो जाएगा यहाँ पे c2, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 3/2 a1 का मान 3/2 लिख लीजिए। अब a2 का मान देखिए क्या है, a2 का मान देखिए यहाँ पे 9 है ना, तो 9 है तो आपको अपने मन से 1 यहाँ पे ऊपर में ले लेना, नीचे का 9 है ना। अब यहाँ बराबर दे b1 का मान देखिए 5/3 है। अब 5/3 है तो इसको क्या कीजिएगा, अब 10 है ना, यहाँ पे देखिए b2 का 10 है, तो यहाँ पे गुना ले लीजिए एक ऊपर में और बटे का यहाँ पे 10 लिख लीजिए, एकदम सिद्ध हो जाएगा 7/14, है ना। चलिए अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कैसे होगा, तो अब ये भी हो जाएगा 1 गुना 1 1 और 3 दूनी 6 बराबर 1 गुना 1 1, अब 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखिए ये संगत निकल गया, क्या निकला, सब कट गया है ना, ये संगत, सब सम संख्या है, तो ये हो जाएगा संगत। ठीक है, यही आपका आंसर रहा। इसका ग्राफ भी निकल जाएगा, क्योंकि ग्राफ भी बोला था निकल, इसका ग्राफ भी निकल जाएगा क्योंकि सम संख्या है। अब चलिए चलते हैं चौथा में, देखते हैं चौथा में देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है 4/3, ये भी वैसे बनेगा 4/3 x प्लस का 2y बराबर का 8 कोमा 2x प्लस का 3y बराबर का है 12। तो इसको भी बना के देख लेते हैं। चौथा नंबर में दिया गया है 5x माइनस का 3y बराबर का है 11, और दूसरा समीकरण में है माइनस का 10x और यहाँ पे प्लस का 6y बराबर का है माइनस का 22। अब इसको कैसे कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हल लिखने के बाद आपको लिखना a1 बराबर हो जाएगा आपका 5, b1 बराबर हो जाएगा 3, c1 बराबर हो जाएगा 11, a2 बराबर हो जाएगा माइनस का यहाँ 10 है ना 10, b2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सी 6, और c2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ माइनस का 22। अब इसको कैसे कटाइएगा, ध्यान से देखिए, आपको बारीकी से देखना है, और इस टाइप का सवाल आपको हर एक साल एगो ने एगो पूछ देता है, तो पूछता है तो आपको बना के आना है, छोड़ के नहीं आना है। 5 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 बराबर b1 b2 तो नहीं भी लिखिएगा, फिर डायरेक्ट लिख रहे 3/6, 11 माइनस का यहाँ पे लिख दीजिए 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब माइनस का 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस का 1/2, तो अनंत अनेक हल हो गया, ये हो गया अनंत, लिख दीजिए अनंत, है ना, या तो लिखिए अनेक हल। इसका तीसरा भी नाम है, आप लिख सकते हैं संगत, इसका भी आराम से ग्राफ निकल जाएगा। यही आपका आंसर रहा। जल्द से जल्द आप सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जल्द देखिए 5 नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 5 नंबर में दिया है 4/3x प्लस 2y बराबर का 8 कोमा 2x प्लस का 3y बराबर का 12। अब इसको भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 5 ही सवाल दिया है, 3 नंबर में कितना सवाल है 5 सवाल, तो पाँचों आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तब चलेंगे यहाँ पे 4 नंबर में, तो यहाँ पे लिख लेना है हल लिखने के बाद a1 बराबर ये भी हो जाएगा 4/3, जैसे उसको बताया उसी तरह से। अब यहाँ पर हो जाएगा b1 बराबर हो जाएगा आपका 2, c1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8, a2 बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा यानी 2, और b2 बराबर ये आपका यहाँ पे हो जाएगा यानी 3, c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो इसको भी उसी तरह से करना। a1 का मान देखिए कौन सी है, तो पहले सूत्र भी बैठा सकते हैं समझने के लिए, a1/a2 और बराबर का हो जाएगा b1/b2 और बराबर का हो जाएगा c1/c2, है ना। अब a1 का मान देखिए कौन सी है, a1 का मान है 4/3, तो 4/3 लिख दीजिए।
अब यहाँ पे A2 का मान देखिए 2 है, लेकिन इधर तो बटे में भी है, तो बटे में है तो कैसे कीजिएगा, तो बटे में है तो क्या हो गया, यहाँ पे नीचे में ऊपर कुछ नहीं, तो एक ले सकते हैं, तो एक ले लीजिए। और बराबर B1 का मान देखिए 2 है, और B2 का मान देखिए यहाँ पे कौन सी है 3, बराबर इसका हो जाएगा 8/12। अब इसको कटा भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये भी तो आपका संगत निकला ना, सेम निकल गया, तो ये भी आपका क्या निकल गया, संगत। इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है संगत। ओके, हो गया, यही आपका आंसर संगत निकला। ये भी दो, यहाँ पे 2 गुना 1 हुआ, 3 गुना 1 यहाँ पे 3 हुआ, इससे कटा दिए, ठीक है। और B1 का मान यहाँ पे 2 था, B1 का मान 2 रख दिए, B2 का मान यहाँ पे 3 था, 3 रख दिए, C1 का मान 8 था, 8 रख दिए, C2 का मान यहाँ पे 12, तो 12 लिख दिए, इसको कटा फटा के निकाल दिए। चलिए में देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और संगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। जिसका आंसर संगत निकलेगा उसको ग्राफ बनाना है ना, उसका ग्राफ यानी बनाना है। जिसका संगत नहीं निकलेगा यानी असंगत निकलेगा, उसका ग्राफ नहीं बनाना है ना, उसका ग्राफ नहीं बनता है। चलिए संगत देख लेते हैं कौन कौन है। पहला सवाल दिया है x + y बराबर 5, दूसरा समीकरण 2x + 2y बराबर 10। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है तो 4 यहाँ पे आपको लिख देना। और पहला सवाल बना रहे हैं ना, तो पहला सवाल यहाँ पे लिख देना x + y बराबर हो जाएगा 5, और दूसरा समीकरण देखिए 2x + का 2y बराबर का कुंची है 10। अब संगत होगा तभी हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है हल। हल लिखने के बाद A1 बराबर यहाँ पे देखिए x के जगह पे तो 1 मान लेना, A1 बराबर 1, और B1 बराबर y की जगह पे आपको भी 1 ही मानना है, और C1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5, A2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, और B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2, C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10। अब देखिए 1/2 बराबर 1/2, और यहाँ पर जो बराबर 5/10, 5 एकम 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये हो गया आपका संगत, इसका ग्राफ होगा 100%। यही आपका रहा आंसर। अगर आप ग्राफ बनाने नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए जल्दी से। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ विधि, ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से आपको यहाँ पे लिखना है और इसके बाद आपको बनाना है। चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण x + y बराबर 5 समीकरण 1, और दूसरा में दिया गया है 2x + 2y बराबर का यहाँ पे दिया गया है 10 समीकरण 2। चलिए दोनों समीकरण को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अच्छा से आप समझ लीजिए, एक ग्राफ आपको दिमाग में घुस गया तो सब ग्राफ आप बना दीजिएगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में तो 1 का बना रहे हैं ना, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में, तो x + y बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर यहाँ पे मान लेंगे, या तो y बराबर x बराबर मान लेते हैं, तो 5 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आए तो माइनस का y हो जाएगा। तो इसको आपको मान लेना समीकरण, यानी कि नया समीकरण ये आपका बन गया है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्बा बना लीजिए, है ना, मान रखने के लिए। तो चलिए x y वाला यहाँ पे मान रखने के लिए एक डब्बा बना लिया। चलिए ये x का, ये y का। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 5, और जब भी ग्राफ का मान रखेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 ले लेते हैं यहाँ पे y की जगह पे, तो 0 रख दीजिए y की जगह पे। x बराबर हो जाएगा 5 में से 0 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 5 है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब देखिए फिर एक बार लेना है, तो अब की बार y बराबर ले लेते हैं। तो y बराबर कैसे लीजिएगा, आपको ध्यान से देखते रहना, इस ग्राफ को सीख जाइएगा तो सब ग्राफ आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे ले लेते हैं पुनः, पुनः का मतलब फिर से एक बार ले लेते हैं x + y बराबर 5 है ना। तो अब की बार ले लेते हैं y बराबर का, तो y बराबर लिख देंगे 5 इधर, ये प्लस का x इधर है तो माइनस का x। इसके बराबर में भी लिख लेते हैं y बराबर हो जाएगा 5, इसका भी x के जगह पे ले लेते हैं 0, तो 0 रख दीजिए। y बराबर इसका भी क्या निकला 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। समझे कि नहीं, तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से आपको एग्जाम में बना के आना है। चलिए
अब यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण, यानी कि 2 ही डब्बा आप भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 3 डब्बा भी भर सकते हैं। चलिए समीकरण 2 से, तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में कौन सी है, 2x है प्लस का 2y बराबर का है 10। अब यहाँ पे 2x बराबर भी हम लिख सकते हैं, या तो y बराबर लिख सकते हैं, है ना, आपका मर्जी है, या तो y पे रखिए या तो 2x पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2y बराबर ले लेते हैं, बराबर का 10 इधर, आई प्लस का इधर तो माइनस का 2x। तो y बराबर आपको यहाँ पे लिखना है 10 माइनस 2x। यहाँ से कोई भी संख्या छूटता है तो नीचे में लिखाता है, ये बात पता है। अब यहाँ पे आपको डब्बा बना लेना है। तो डब्बा क्यों बनाना है, तो x y का मान रखने के लिए। चलिए ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा y का, एक और बना लेते हैं। चलिए हो गया कंप्लीट। अब y बराबर हम लिख सकते हैं 10 माइनस 2, x के जगह पे 0 ले लेते हैं। जब भी संख्या रखते हैं तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 0 लिख दिए, बट्टे का 2 भी है। y बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 10, और 2 गुना 0 तो 0 ना, अब बट्टे का 2, तो 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 है ना। तो यहाँ पे 2 पंचे 10, तो y बराबर क्या हो गया 5। तो y बराबर आप लिख दीजिए यहाँ पे 5, इसके जगह पे x के जगह पे रखे थे 0, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। और डब्बा भरना है ना, तो और डब्बा भर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखना है पुनः। तो अब देखिए यहाँ पे आपको x बराबर पे रख लेना है, तो 2x प्लस का 2y बराबर का 10, यही ना। तो 2x बराबर रख लेते हैं 10 इधर, ये प्लस का इधर तो माइनस का 2y। आप बहुत अच्छा से सीख गए हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब देखिए x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 2y, और यहाँ से संख्या छूटता है तो नीचे में लिखाता है। चलिए x बराबर हो जाएगा 10 और माइनस का 2, इसके जगह पे भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 रखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 10, 2 गुना 0 0, 0 10 में से 0 घटा दीजिए 10, अब बट्टे का यहाँ पर हो जाएगा 2, पूरे यहाँ पे घुस गया अंदर तक। चलिए तो 2 पंचे 10, तो x का मान रख दीजिए यहाँ पे 5, इसके जगह पे y की जगह पे क्या रखे 0। अब देखिए दोनों डब्बा आपका रेडी हो गया, देख लीजिए। इसी तरह से आपको डब्बा को रेडी कर लेना है। अब आप कहिएगा कि सर जी आलेख कैसे खींचेंगे, आलेख भी आप खींच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आलेख खींच लीजिए जल्दी से, अगर आपके पास इंची है तो खींचिए आलेख, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हाथ से ही खींचते हैं। तो अभी मेरे पास भी नहीं है इंची, चलिए आपको खींच के दिखा देते हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट। चलिए दूसरा नंबर में देख लेते हैं क्या दिया गया है। करा x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो ये संगत होगा तो इसका भी ग्राफ बनेगा, नहीं है संगत तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको बनाना है 2 नंबर लिख के, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8 समीकरण 1, इसके बाद 3x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 16 समीकरण 2। चलिए a1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे x की जगह पे 1 मान लेते हैं, b1 बराबर हो जाएगा y की जगह पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। और c1 बराबर मान लेते बराबर का यहाँ पे 8, a2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, और b2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, और c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16। तो 1/3 बराबर का 1/3 बराबर 8/16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये तो अवरोध उत्पन्न कर दिया। इधर विषम संख्या इधर सम संख्या, अवरोध उत्पन्न हो गया ना। इसलिए अवरोध उत्पन्न जब हो गया तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए आप संगत। ये संगत अवरोधी हो सकता है ना, इसका भी ग्राफ निकल जाएगा। तो संगत इस विषम संख्या है और इधर सम संख्या है, तो इसलिए अवरोधी भी इसमें डालना जरूरी है। संगत है लेकिन अवरोधी है, अवरोधी लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप बना लिए हैं, और ग्राफ निकालने के लिए आपको बता दिए कैसे ग्राफ निकालना है, ठीक है। और बना लीजिए। यहाँ पे 3 नंबर में दिया गया है यहाँ पे, तो 3 नंबर का सवाल लिख लीजिए। 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0, और 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। तो 3 नंबर का भी देख लेते हैं क्या है, तो संगत है या असंगत है। तो a1 बराबर यहाँ पे लिख लीजिए 2, b1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे y की जगह पे 1 लिखिए, y नहीं लिखना है। c1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6, a2 बराबर आपका हो जाएगा 4, और b2 बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 4। चलिए अब यहाँ पे देखिए a1/a2 और बराबर b1 बटे का हो जाएगा b2, और c1 बटे हो जाएगा यहाँ पे c2।
अब देखिए यहाँ पे A1 के जगह पे कौन सी है, 2 है, 2, और A2 के जगह पे 4 बराबर B1 1, B2 है यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 6/4। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे ये संगत, ये भी अवरोध उत्पन्न कर दिया ना, 3/2, ये दोनों सेम है तो 1/2 संगत है लेकिन अवरोध उत्पन्न कर दिया 3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए संगत, है ना, अवरोधी, संगत अवरोधी हो जाएगा ये। चलिए यहाँ तक जल्दी से उतार लीजिए, इसका भी ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर देख लेते हैं, है ना, 4 ही सवाल है, ये है इसमें। चलिए 4 ही सवाल है। यहाँ पे दिया गया फिर 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर का 0, 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर का 0। इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 4 लास्ट सवाल है, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर का 0, समीकरण 1। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 बराबर का 0। आप लोग NCERT बुक जो है आप निकाल के रखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए A1 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, और B1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2, C1 बराबर भी 2। तो A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। तो A1 का मान देखिए क्या है 2, तो 2, A2 का 4, तो डायरेक्ट बना लीजिए 2/4, 2/5। चलिए ये भी अवरोध उत्पन्न करेगा लगता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1/2, है ना, और यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। तो ये अवरोध उत्पन्न किया कि नहीं किया, तो संगत द्वितीय हल कौन सी हो जाएगा, संगत, ये हो जाएगा संगत, है ना, या ये भी लिख सकते हैं द्वितीय हल, द्वितीय हल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक क्लास करने के लिए, और रेगुलर क्लास में आप लोग जुड़े रहिए। अगला सवाल 5 और 6 7 जो बच गया है अगले वीडियो में आपको करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।